नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देखिए प्रोनाउन आज आपको पढ़ाने वाले हैं। प्रोनाउन से पहले अगर आपने नाउन, एडजेक्टिव्स, कंपैरिजन ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन्स, आर्टिकल्स, ये सब चीज़ें अभी तक नहीं पढ़े हैं आपने, सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार की होती हैं, अगर आप अभी तक ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं तो आप सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट में जाकर इन सब चीज़ों को पढ़ लीजिए, सो दैट आपकी कनेक्टिविटी बन जाए कि आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, प्रोनाउन पढ़ने से पहले आपको नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है। नाउन अगर आपको पता है तो आप प्रोनाउन को आराम से बड़े मज़े के साथ में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या होता था, जैसे हम कोई सेंटेंस बनाते हैं ना कि रीता इज़ अ गुड स्टूडेंट, रीता कंप्लीट हर होमवर्क एवरी डे। अगर हम इस प्रकार से बनाएंगे तो क्या आपको सही लगेगा? ये आपको बोरिंग लगेगा कि यार बार बार एक ही चीज़ को क्यों रिपीट कर रहे हो। ठीक है, एक ही नाम को बार बार ना रिपीट करना पड़े, एक ही नाम को बार बार ना बोलना पड़े। ठीक है, कोई सेंटेंस बहुत ज़्यादा बोरिंग ना हो जाए, इसीलिए हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, प्रोनाउन वही सारे शब्द हैं जो हमारे नाउन की जगह पर बोले जाते हैं। जैसे राम क्या है? नाउन है। ठीक है, राम क्या है? नाउन है। लेकिन राम की जगह पर अगर कोई भी शब्द लगा दें, ठीक है, ABCD, कोई भी शब्द, ठीक है, कोई भी वर्ड अगर हम राम की जगह पर इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो वो क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट आप खत्म कर दीजिए, वो सोचना ही बंद कर दीजिए कि प्रोनाउन ही, सी, इट, दे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ठीक है, उसको हटा दीजिए, थोड़ी देर के लिए उसको हटा दीजिए, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप केवल और केवल एक बात जान लीजिए कि जैसे रीता इज़ अ गुड स्टूडेंट एंड रीता कंप्लीट्स हर होमवर्क एवरी डे। तो देखिए कि यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है? हर इस्तेमाल हुआ है। किसकी जगह पर? रीता की जगह पर। ठीक है, अगर यहाँ पर हर नहीं होता तो यहाँ रीता होती। ठीक है, उसी प्रकार से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि रीता की जगह पर अगर कोई भी वर्ड इस्तेमाल होगा ना तो वो क्या होगा? प्रोनाउन होगा। आप ये बात मुझे बताइए, समझ में आया कि नहीं आया आपको प्रोनाउन के बारे में? तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वही वर्ड है जो हमारे नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, और यही हमारी डेफिनेशन कहती है। यही हमारी डेफिनेशन कहती है कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ठीक है, जो एक नाउन की जगह पर यूज़ होने वाला वर्ड है उसी को हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हियर इज द सेंटेंसेस रीता वर्ड यूज अगेन एंड अगेन, जहाँ पर रीता वर्ड को अगेन अगेन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या पॉसिबल है? क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, यह आपको एकदम से बोरिंग लगने वाला है। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं? रीता की जगह पर हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करने वाले हैं। रीता इज़ अ गुड स्टूडेंट, शी कंप्लीट्स हर होमवर्क एवरी डे। ठीक है, तो शी जो हमने इस्तेमाल किया ना, ये हमारा क्या है? प्रोनाउन है। ये हमारा प्रोनाउन है। उसी प्रकार से नेक्स्ट सेंटेंस में रीता हैज़ मैनी फ्रेंड्स, शी ऑल्सो डांसेस वेल। ठीक है, तो शी क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया। अब आप मुझे बताइए प्रोनाउन आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन क्या होता है? हालांकि ये पार्ट तो है पर्सनल प्रोनाउन का, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है कि भैया ये क्या भला है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, ये है अमन। ये कौन है? अमन है। और ये कौन है? ये है वरुण। ठीक है, ये वरुण है, और ये दोनों बात कर रहे हैं किसी राज के बारे में। राज यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो अमन वरुण को बोलता है। अमन क्या बोलता है वरुण को? देखिए ये क्या कह रहा है? आई एम गोइंग टू द पार्क टू प्ले, विल यू कम? क्या तुम आओगे? मैं तो पार्क में खेलने जा रहा हूँ, क्या तुम आओगे? कौन कह रहा है? अमन कह रहा है। किसको? वरुण को कह रहा है। ये कह रहा है नो, लेट अस वेट फॉर राज, राज के लिए वेट करते हैं। ठीक है, तो अमन कहता है व्हेन विल ही कम, कब आएगा? तो ये कहता है नो, लेट अस वेट फॉर राज। ठीक है, ये कहता है कि वो कब आएगा पता नहीं, चलते हैं। लेकिन फिर वरुण कहता है नहीं, हम उसके लिए वेट करेंगे। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से आपको क्या समझ आ रहा है कि अमन और वरुण आपस में बात कर रहे हैं। तो जब अमन कहता है वरुण से क्या, आई एम गोइंग टू द पार्क टू प्ले, विल यू कम? कौन? अमन बात कर रहा है किससे? वरुण से। तो जो बात कर रहा है ना, जो बोल रहा है, जो कह रहा है, ठीक है, बात को कहने वाला, बात काम को करने वाला, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। ठीक है दोस्तों, और जिसको ये बोल रहा है किसको कह रहा है? वरुण को। वरुण हो गया यहाँ पर सेकंड पर्सन। वरुण हो गया सेकंड पर्सन, और ये दोनों मिलके जिसकी बात कर रहे हैं, किसकी? राज की बात कर रहे हैं, तो ये राज क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, राज हो गया
थर्ड पर्सन, बस इतनी सी बात है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन की, इतनी छोटी सी बात है फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन की। वही बात यहाँ पर लिखा है आई इज द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ ना, ये तो मैं हो सकते हैं, ये तो यहाँ पर और भी आदमी हो सकते हैं ना इसके साथ में, ये तो ये सारे बात कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आई या तो वी, आई या तो वी यानी मैं या हम दूसरे के बारे में बात करेंगे, वरुण के बारे में बात करेंगे या तो राज के बारे में बात करेंगे, तो आई और वी ये तो हो गए क्या फर्स्ट पर्सन। जबकि यू यानी तुम जिसके बारे में, जिससे हम बात कर रहे हैं, तुम जिससे हम बात कर रहे हैं यानी कौन, आई यानी मैं, और या तो हम जिससे बात कर रहे हैं वो कौन हो गया, वो हो गया हमारा सेकंड पर्सन, ठीक है। और जिसके बारे में बात हो रही है, किसके, राज के बारे में हो सकती है, या राज के साथ में और भी कई लोग हो सकते हैं, राज, रेखा, ठीक है, सोहन, इन सब के बारे में बात हो सकती है ना। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए थर्ड पर्सन। तो आप मुझे बताइए कि आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में अच्छे से जानकारी मिली कि नहीं मिली। ओके, अब हम चलते हैं वापस अपने प्रोनाउन के ऊपर। प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया क्या होता है, कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं प्रोनाउन। अब आप देखिए प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर देखिए वैसे तो इनकी कैटेगरी अलग अलग दे रखी है प्रोनाउन की, कि पर्सनल प्रोनाउन होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और एम्फेटिक प्रोनाउन और पजेसिव प्रोनाउन। 6 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं अलग अलग, कि इन प्रोनाउन का कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इनका यूज़ होता है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है कि आई और वी ये तो हो गए फर्स्ट पर्सन, यू जिससे हम बात कर रहे हैं वो हो गया सेकंड पर्सन, और ही, शी, इट, दे, देम, ठीक है, या समवन, एनीवन, एनीबडी, ये सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, थर्ड पर्सन के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। इनको आप हमेशा याद रखिएगा। ये यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। 3 फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन की होती है। आई और वी आता है फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में, क्योंकि ये वो है जो बात कर रहा है, ठीक है। और किससे बात कर रहा है, सामने वाला कौन खड़ा है सामने, वो है यू, तुमसे बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पर्सन की कैटेगरी में। और थर्ड पर्सन की कैटेगरी में कौन आएगा, जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ये जो दोनों मिलके जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है, उसी को कहते हैं क्या, थर्ड पर्सन। ही, शी, इट, दे, देम, हाउ, एनीबडी, ठीक है, एनीवन, समवन, ये जितने भी प्रकार के वर्ड्स होते हैं जो थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, यानी जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, बट किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो आता है थर्ड पर्सन की कैटेगरी में। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया आज का हमारे लेक्चर में मैंने आपको बताया प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या करेंगे हम, इनके कितने टाइप्स होते हैं उनको धीरे धीरे हम आगे पढ़ने वाले हैं। आज आप यहीं तक याद कीजिए कि प्रोनाउन क्या होता है और पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ये लेक्चर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।